अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, अगर आप पानी में एक मखसूस वक्त गुजारें तो आपकी उंगलियों की जिल्द में हैरानकुन तब्दीली वाक़ई होती है। जहां पहले उंगलियों की पोरों पर नाजुक सी भंवर मौजूद थी, वही जगह फिर बदनुमा तय दर तय झुर्रियों में बदल जाती है। इस हैरानकुन तब्दीली से हम सब भी वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी ये समझ से बालातर है। अजीब बात यह है कि ऐसा सिर्फ हाथों और पाँव की उंगलियों की जिल्द के साथ ही क्यों होता है, जबकि जिस्म के दीगर अज़ा जैसे पेट, टांगें, चेहरा या फिर कलाई पानी में रहने के बावजूद वैसे के वैसे ही रहते हैं। इस जिस्मानी पहेली को दहाइयों से साइंसदानों ने हल करने की कोशिश की है। ज़्यादातर तो यही जानने की कोशिश करते रहे कि इसकी वजह क्या है, लेकिन हालिया बरसों में इनकी तवज्जो का मरकज़ ये सवाल बना कि इस तब्दीली का मकसद या फ़ायदा क्या है। इससे भी अहम सवाल शायद ये है कि हमारी जिल्द में ये तब्दीली हमारी सेहत के बारे में क्या बताती है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत में पानी में जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने के अमल में 3.5 मिनट लगते हैं, जबकि सर्द मकामात पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत में 10 मिनट लग सकते हैं। ज़्यादातर तहकीक के मुताबिक जिल्द पर सबसे ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ने का अमल 30 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि उंगलियों पर झुर्रियाँ पड़ना एक सादा रद्द अमल है, जिसके दौरान इंसानी जिल्द की सबसे बाहर की तह ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी अंदर आने की वजह से फूल जाती है। लेकिन सन 1935 से ही साइंसदानों को शुबा थी कि ये इतनी सादा सी बात नहीं। व्यूअर्स, तिबी माहिरीन ने जांचा कि ऐसे मरीज़ों को उंगलियों पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती जिनको चोट लगने की वजह से इनकी मेडीन नामी नस कट चुकी है। ये एक अहम नस होती है जो बाजू से हाथ तक जाती है, और इसका एक काम भी होता है कि पसीना आने और खून की शरियानों के सिकुड़ने जैसे अमल को कंट्रोल करती है। इस दरियाफ्त का सबसे अहम पहलू ये था कि पानी से उंगलियों की पोरों पर पड़ने वाली झुर्रियाँ दरअसल एक ऐसा अमल है जिसको इंसानी असाबी निज़ाम यानी दिमाग चला रहा है। सन 1970 की दहाई में इस मामले पर मज़ीद तहकीक हुई, जिसमें ऐसे और शवाहिद भी मिले। डॉक्टर्स ने ऐसे सादा टेस्ट भी तजवीज़ किए जिनमें पानी में हाथ डबोलकर ये जाना जाता था कि आया इनकी कोई नस मुतासिर तो नहीं जिससे खून की रवानी मुतासिर हो। सन 2003 में सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल में काम करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट एनोरवर्ल्ड स्मिथ और एडिलियन चाओ ने एक तजर्बे के दौरान रज़ाकारों को हाथ पानी में डबोने को कहा और इनके खून के नमूने हासिल किए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि जैसे जैसे इन रज़ाकारों की जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ती गईं, इनकी उंगलियों में खून की रवानी कम होती चली गई। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी क्रीम का इस्तेमाल किया जो उंगली में मौजूद खून की शरियानों को थोड़ी देर के लिए सिकुड़ने देती थी, और इनको मालूम हुआ कि इससे भी ऐसा ही असर पड़ता है जैसा पानी में हाथ डालने से जिल्द पर होता है। व्यूअर्स, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट निक डेविस कहते हैं कि जब उंगली की जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ती हैं तो ये पीली हो जाती है क्योंकि सतह पर खून कम हो जाता है। वाइल्डर स्मिथ और इनके साथी के तजर्बे के बाद इनका मानना था कि जब हम अपनी हाथ पानी में डबोते हैं तो उंगलियों में मौजूद पोरें जिनसे पसीना निकलता है खुलकर पानी को अंदर दाखिल होने देती हैं, जिसकी वजह से नमकियाती बेतरतीबी वाक़ हो जाती है। इस नमकियाती बेतरतीबी की वजह से दिमाग से एक ऐसा सिग्नल दिया जाता है जो उंगलियों की नसों को पैगाम भिजवाता है कि खून की नालियाँ कुछ देर के लिए सिकुड़ जाएँ। इस अमल के बायस उंगली की पोरों में खून की कमी हो जाती है, जिसके बाद जिल्द की बाहर की सतह खून की कमी से पैदा होने वाले खला में खींचती है और झुर्रियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। निक डेविस कहते हैं कि अगर इस अमल को दिमाग कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जिस्म पानी में रहने पर रद्द अमल देता है। इसका मतलब है कि ये अमल बेवजह नहीं है, और ये भी कि ये अमल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। निक डेविस से इनके बेटे ने एक बार नहाते हुए सवाल किया था कि जिल्द पर झुर्रियाँ सी क्यों पड़ जाती हैं, जिसके बाद उन्होंने इस सवाल का खोज लगाने की तहैया किया। सन 2020 में उन्होंने लंदन साइंस म्यूज़ियम का दौरा करने वाले 500 अफराद की रज़ाकाराना खिदमात हासिल की और ये जांचा कि प्लास्टिक की कोई चीज़ पकड़ने के लिए इनको कितनी ताकत की ज़रूरत होती है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि ऐसे अफराद जिनकी उंगलियों पर झुर्रियाँ ज़्यादा थी, इनको ज़्यादा ताकत दरकार थी, जबकि खुश्क हाथों वाले अफराद की गिरफ्त बेहतर और मजबूत थी। निक कहते हैं कि नताइज हैरानकुन हद तक वाज़े थे। रिंकलिंग यानी जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने का अमल की वजह से उंगलियों और इस शय के दरमियान रगड़ बढ़ गई। जो बात काफ़ी दिलचस्प है और वो ये कि हमारी उंगलियां इस तब्दीली के बारे में हसास हैं, और इस इल्म से फ़ायदा उठाते हुए
ہم کسی بھی چیز کو محفوظ طریقے سے پکڑنے کے لیے کم طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ نک ڈیوس نے رضاکاروں کو جو چیز تھمائی ان کا وزن چند سکوں سے بھی کم تھا اور ان کو ایک نسبتاً چھوٹی گرفت درکار تھی، لیکن اگر پانی کے اندر یا گیلے ماحول میں محنت طلب کام کی بات ہو تو رگڑ کا یہ فرق اہم اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ ویورز، سن 2013 میں برطانیہ کی نیو کیسل یونیورسٹی کی نیرو سائنسدانوں کی ٹیم نے ایک تجربے کے دوران رضاکاروں سے چند اشیاء ایک کنٹینر سے دوسرے میں منتقل کرنے کو کہا۔ یہ شیشے کی گولیاں اور مچھلی کا وزن کرنے والے بار تھے۔ ایک بار خشک اور دوسری بار یہ اشیاء پانی سے بھرے کنٹینر کی تہہ میں موجود تھیں۔ اس تجربے میں دیکھا گیا کہ جھریوں سے پاک انگلیوں سے رضاکاروں کو پانی میں ڈوبی اشیاء منتقل کرنے میں 17% زیادہ وقت لگا، لیکن جھریوں والی انگلیوں کے ساتھ انہوں نے ان اشیاء کو 12% تیزی سے منتقل کر لیا۔ حیران کن طور پر خشک اشیاء کو منتقل کرنے کے عمل میں جھریوں کے ساتھ یا بغیر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ چند سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر انگلیوں پر موجود جھریاں ایسے ہی کام کرتی ہیں جیسے گاڑی کے ٹائر یا جوتے کے نیچے موجود پانی کے گزرنے کے لیے خلا رکھا جاتا ہے، ان جھریوں کی موجودگی ایسا خلا بنا دیتی ہیں جو انگلیوں اور کسی بھی چیز کے درمیان پانی کی موجودگی کو کم کر دیتا ہے۔ ویورز، نک ڈیوس کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو گیلی انگلیوں کی جھریوں سے چڑ ہوتی ہے کیونکہ ان کو ایسی حالت میں کسی چیز کو پکڑنا عجیب لگتا ہے۔ اس کی وجہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی تفتیش بھی دلچسپ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اور ایسے کام ہوں جو ہم جھریوں والی انگلیوں کے ساتھ کم بہتر طور پر کر پاتے ہوں، لیکن یہ تبدیلی ہماری صحت کے بارے میں بھی حیران کن معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ جن افراد کو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں یہ عمل زیادہ وقت لیتا ہے۔ سسٹک فائبروسس کے مریضوں میں انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلیوں پر بھی جھریاں نمودار ہوتی ہیں۔ ذیابطیس ٹائپ 2 اور دل کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں میں بھی ایسا کم ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کے ایک ہاتھ میں دوسرے کی نسبت زیادہ جھریاں نمودار ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایک تحقیق کے مطابق کہا گیا ہے کہ یہ پارکنسن بیماری کی شروعات کی نشاندہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اعصابی نظام جسم کے ایک حصے میں درست طریقے سے کام نہیں کر پایا۔ اگرچہ یہ سوال اب تک اپنی جگہ موجود ہے کہ پانی میں انگلیوں پر جھریاں کیوں نمودار ہوتی ہیں، یہ تبدیلی طبی ماہرین کو کئی حیران کن معلومات بھی فراہم کر رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔